मिलजुल कर हम बड़ी से बड़ी मुसीबत का सामना कर सकते हैं। इस कहानी में पढ़िए कि कैसे कबूतरों ने एकता के बल पर बहेलिये के जाल से छुटकारा पाया। पीपल के एक वृक्ष पर बहुत से कबूतर रहते थे। उनका एक राजा था। उसका नाम चित्रग्रीव था। प्रातःकाल होते ही कबूतर अपने भोजन की तलाश में उड़ जाते थे और संध्या होने पर उसी वृक्ष पर लौट आते थे। एक दिन सभी कबूतर भोजन की तलाश में निकले। कुछ दूर जाने पर उन्होंने देखा कि नीचे जमीन पर दाने बिखरे पड़े हैं। वे दाना चुगने के लिए नीचे उतरने लगे। चित्रग्रीव ने उनसे कहा, यहाँ मत उतरो, यहाँ खतरा हो सकता है। पर कबूतरों ने उसकी बात नहीं मानी और धरती पर उतरकर दाना चुगने लगे। चित्रग्रीव पास ही एक पेड़ पर जा बैठा। कबूतरों ने भरपेट दाने खाए। दाना खाकर जब वे उड़ने को हुए तो उड़ नहीं सके। वे जमीन पर बिछाए गए जाल में फंस गए थे। अब सभी कबूतर बुरी तरह घबरा उठे। वे तेजी से अपने पंख फड़फड़ाने लगे। वे जितना अधिक जाल से छूटने का प्रयास करते थे, उतना ही अधिक उसमें फंसते जाते थे। चित्रग्रीव ने कहा, साथियों, घबराओ मत, धैर्य से काम लो। संकट में धैर्य ही मित्र होता है। बहेलिया यहाँ जाल बिछा गया है। वह कहीं आसपास ही छिपकर बैठा होगा। हमें जल्द से जल्द यहाँ से उड़ जाना चाहिए। एक कबूतर बोला। हम तो जाल में फंसे हुए हैं, हम उड़ेंगे कैसे? चित्रग्रीव ने उन्हें समझाते हुए कहा, सब एक साथ मिलकर जोर लगाओ और जाल को लेकर उड़ चलो। सभी कबूतरों ने मिलकर जोर लगाया तो जाल थोड़ा ऊंचा उठा। कबूतरों ने थोड़ा और जोर लगाया और जाल को लेकर आकाश में उड़ गए। बहेलिया उनके पीछे भागा, लेकिन वे बहुत ऊंचे उड़ गए थे। हिरण्यक नामक एक चूहा चित्रग्रीव का मित्र था। चित्रग्रीव सभी कबूतरों को उसके पास ले गया। चित्रग्रीव ने हिरण्यक से जाल काटने की विनती की। उसने झटपट जाल काट दिया और कबूतर मुक्त हो गए। कबूतरों ने हिरण्यक को धन्यवाद दिया और पीपल के वृक्ष की ओर